अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की ऑपरेटिंग सिस्टम की DIT फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। पिछले क्लास में हमने कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वो फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर करता है, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जो काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट ओनली मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बट आल्सो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। मतलब यह है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, यह सिर्फ हमारे कंप्यूटर को नहीं चलाता या सिर्फ हमारे कंप्यूटर को मैनेज या कोऑर्डिनेट नहीं करता। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम का ये है कि जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या गेम्स वगैरह हम चलाते हैं या कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, तो वो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह के मीडिया प्लेयर वगैरह, वो भी हमारे सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट करता है, उसे भी चलाता है। इन दिस रिगार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स फॉलोइंग डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस। इसी में ये जो नीचे दिए गए हैं, यही जो फंक्शंस है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, हमारे लिए प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसमें सबसे पहला है IO मैनेजमेंट। IO का मतलब यहाँ पे है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। हमारे जितने भी इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स है, उसको किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लाता है, सिस्टम के साथ एक रूटीन में चलाता है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। IO यूनिट्स मतलब इनपुट आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। आजकल कंप्यूटर के साथ मैकेनिकल कंपोनेंट्स नहीं होते, पिछले ज़माने में होते थे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं सारे, जिस तरह कीबोर्ड, माइक, स्पीकर्स, माउस वगैरह, ये वीडियो कैमरास वगैरह, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और ये सारे इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, स्कैनर, ये सारे हमारे IO कंपोनेंट्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव अ रूटीन टू एक्सेस, मैनेज एंड हैंडल दीज IO डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमारे इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कर सके, उसे एक्सेस कर सके, हैंडल कर सके, चला सके, हमारे किसी काम में लाया जा सके। इसके बाद हमारा जो है IO मैनेजमेंट के बाद प्रोसेस मैनेजमेंट आता है। प्रोसेस मैनेजमेंट हमारा जो है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जहाँ पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस की बात करूँगा, जॉब की बात करूँगा, प्रोग्राम की बात करूँगा, तो ये सारे एक ही चीज़ है। अगर हम कंप्यूटर को कोई काम देते हैं, कोई प्रोग्राम देते हैं, तो उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको चलाता है। तो इसको हम प्रोसेस भी कहते हैं, प्रोग्राम भी कहते हैं। प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को यहाँ पे हम प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। और ये प्रोसेसिंग करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे अहम ड्यूटी है, सबसे अहम काम है कि वो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे, उसे रन करे। रन और एग्जीक्यूट किस लिए होता है? जो प्रोग्राम हम कंप्यूटर को देते हैं, उसे एग्जीक्यूट या रन इसलिए किया जाता है कि हमें आउटपुट मिल सके। मतलब हम मीडिया प्लेयर पे कोई अगर सॉन्ग वगैरह या कोई मूवी वगैरह चलाते हैं, तो हम उस मूवी के फाइल पे या मीडिया प्लेयर के फाइल पे दो तरीक़ों से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या तो डायरेक्टली हम मीडिया के फाइल पे या मीडिया के प्रोग्राम पे, जो कि विंडो मीडिया प्लेयर हो सकता है, VLC मीडिया प्लेयर हो सकता है, या कोई भी मीडिया प्लेयर हो सकते हैं, उस पर हम डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद उसके मेन्यूज़ में जाते हैं, फाइल मेन्यू पे क्लिक करके वहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं और जो हमारा रिक्वायर्ड जो वीडियो या ऑडियो फाइल होता है उसे वहाँ से चलाते हैं। या हम डायरेक्टली उस वीडियो या ऑडियो फाइल पे डबल क्लिक कर देते हैं, तो जो हमारे पास अवेलेबल मीडिया प्लेयर होता है, जो प्रोग्राम होता है, उसके ज़रिए वो एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है और हमारे स्क्रीन पे हमारे सामने वो वीडियो या ऑडियो चल जाता है। तो इसको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहते हैं। या फर्ज करें हम किसी वर्ड की फाइल को या पावर पॉइंट की फाइल को हम डबल क्लिक करते हैं, तो वर्ड या पावर पॉइंट, ये हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो हमारी वो फाइल जो है वो हमारे सामने खुल जाता है। तो इसको एग्जीक्यूशन या रन कहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है और हमें आउटपुट दे देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद प्रोसेस मैनेजमेंट। हमारे पास क्या क्या काम करते हैं, नीचे देखते हैं।
नंबर 1, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेसेस। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सिस्टम के, उसको क्रिएट करता है, उसको डिलीट करता है। मतलब डिलीट भी कर सकते हैं किसी प्रोसेस को स्टार्ट भी कर सकते हैं। क्रिएट का मतलब उसको स्टार्ट करते हैं, बना सकते हैं किसी प्रोसेस को, किसी प्रोग्राम को चला सकते हैं, उस प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या किसी फाइल को स्टोर कर सकते हैं, किसी फाइल को ख़त्म कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नंबर 2, सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेसिंग। सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेसेस का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोसेस को पहले हाल उसको आप रुकवाना चाहते हैं, और रिज्यूमिंग का मतलब ये है कि आप उसको दोबारा चलाना चाहते हैं। मतलब आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं, एक प्रोसेस जारी है, चल रहा है, आप इस डाउनलोडिंग को स्टॉप करना चाहते हैं। इट्स मीन कि आपने सस्पेंड किया, दोबारा पर डाउनलोडिंग को स्टार्ट किया, इट्स मीन आपने रिज्यूम किया। आप यूएसबी में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या यूएसबी से डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, तो जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे अगर फास्ट का ऑप्शन होता है या स्टॉप का ऑप्शन होता है, जब उस पर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपकी प्रोग्राम या प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है। फिर वहाँ पे रिज्यूम का ऑप्शन आ जाता है, जब आप चाहे उसको रिज्यूम कर सकते हैं। जब रिज्यूम करते हैं प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाता है। नंबर 3, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, आप प्रोसेस को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि आप एक प्रोसेस को किस तरह चलाते हैं। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करता है। प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप प्रोसेस कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यूएसबी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंटरनेट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या किसी और तरीके से आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है डेडलॉक। डेडलॉक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पूरी डिटेल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो डेडलॉक होता है, ये जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ कंप्यूटर को हम दे देते हैं, प्रोग्राम्स दे देते हैं, और हमारा कंप्यूटर जो है वो उसको हैंडल करने नहीं कर सकता, और वहाँ पे हमारी कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाता है, या प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है, या रुक जाता है, तो इसको हम डेडलॉक कहते हैं। तो आपको डेडलॉक से बचने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। हमारा एक और फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टी एक्सेस सिस्टम, allowing several users to use the computer simultaneously is called multi access system। मतलब आपकी कंप्यूटर को एक साथ एक से ज़्यादा लोग अगर यूज़ कर सके तो इसको मल्टी एक्सेस सिस्टम कह सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब यह है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से ज़्यादा लोग एक टाइम पर यूज़ करें, जिस तरह बैंकों में होता है, नादरा में होता है, पासपोर्ट ऑफिस में होता है। वहाँ पे एक ही सिस्टम को एक से ज़्यादा लोग एक साथ सिमल्टेनियसली, मतलब कंटिन्यूसली, एक साथ एक ही वक्त में एट द सेम टाइम वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपकी मल्टी एक्सेस सिस्टम का मतलब ये है कि आपकी कंप्यूटर में, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एबिलिटी कि वो एक साथ बहुत सारे एट द सेम टाइम बहुत सारे यूज़र यूज़ कर सके, इसको हम मल्टी एक्सेस सिस्टम कहते हैं। दिस गिव द फैसिलिटी टू प्रोग्रामर्स that the same CPU can be used by more than one user at the same time। ये प्रोग्रामर्स को ये फैसिलिटी देता है कि एक ही वक्त में एक ही CPU को बहुत सारे लोग, मोर देन वन यूज़र मतलब बहुत सारे लोग एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप ATM की एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ATM मशीन आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाके उसको थोड़ा सा उसको देखें, उसको यूज़ करें। ATM मशीन में ये होता है कि एक ही CPU होता है और मुख्तलिफ लोकेशन से मुख्तलिफ लोग उस पर ट्रांजेक्शन करते हैं। एक ही वक्त में मुख्तलिफ लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, या बैंक्स के अंदर आप जाएं, उनका एक ही सिस्टम होता है। आप कहीं पे भी, आपके अकाउंट मर्दान में है, आप कहीं पे भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ATM या थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। नादरा ऑफिस में जाए, पूरे पाकिस्तान की डेटा एक ही सिस्टम में पड़ा होता है, वो सारे उस एक ही सिस्टम को मेन सिस्टम होता है,
उसको एक्सेस करते हैं, इस तरह पासपोर्ट ऑफिस वगैरह। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस द जॉब वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। और कुछ सिस्टम्स इस तरह होते हैं कि प्रायोरिटी के हिसाब से वन बाय वन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जॉब्स को प्रोसेस करता है। उसमें हम आगे जाके इंशाल्लाह इसकी एल्गोरिथम्स होते हैं स्केजुअलिंग की, शेड्यूलिंग हम इसे कहते हैं या स्केजुअलिंग कहते हैं, एक पूरी डिटेल में टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें एल्गोरिथम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रायोरिटी के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह प्रोसेस करता है मुख्तलिफ जॉब्स को। अब मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी। अब कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, आईसीटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, मतलब रैम वगैरह, रैम एंड रोम, ये कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है ये। और सेकेंडरी मेमोरी जो है ये टेम्परेरी होती है। ये प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी होती है। अगर आप कंप्यूटर किसी वजह से आपकी कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाती है, शट डाउन कर देते हैं आप कंप्यूटर को, जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जो टेम्परेरी मेमोरी है वो ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी हमारे हार्ड डिस्क, यूएसबी, कम्पैक्ट डिस्क वगैरह पे जो डाटा पड़ा होता है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और ये परमानेंट मेमोरी होती है। ये किसी भी हालत में अगर आप कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर हो जाती है या कंप्यूटर शट डाउन हो जाती है, रिस्टार्ट हो जाती है, ये ज़ाया नहीं होती। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। हमारी प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड बात है। मेमोरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एंड डेट मस्ट बी केयरफुली मैनेज्ड। ये हमारी कंप्यूटर की सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, इसको केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ता है कि वो हमारी मेमोरी को केयरफुली मैनेज करे। The way through which memory will be allocated, organized and reallocated from each process is called memory management. अब यहाँ पे हमारे जितने प्रोसेसेस होते हैं, एग्जीक्यूशन होती है, प्रोसेस की रनिंग होती है, वो हमारी ये प्राइमरी मेमोरी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा है, उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आपकी प्रोग्राम जो है वो जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। अगर आपकी प्राइमरी मेमोरी कम है या उसमें कोई मसला आ रहा है तो आपकी प्रोसेस सस्पेंड हो जाती है, डेडलॉक अकर हो जाती है, प्रोसेस स्लो प्रोसेसिंग होती है उसमें। तो प्राइमरी मेमोरी जो हमारी है कंप्यूटर की, ये रैम और रोम जो है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। कंप्यूटर की स्पीड पे, कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड पे, ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है। स्टोरेज मैनेजमेंट ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। इन स्टोरेज मैनेजमेंट वी डील्स विद द सेकेंडरी स्टोरेज। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड डिस्क एटसेट्रा, यहाँ पे हम यूएसबी की एग्जांपल ले सकते हैं, कम्पैक्ट डिस्क जो कि सीडी होता है उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। An operating system is said to be more efficient one if it uses computer storage resources more efficiently and provides speedily processing. यहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम मोर एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम वो होगा, मतलब बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम वो होगा जो हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज रिसोर्सेज है, हार्ड डिस्क वगैरह, यूएसबी वगैरह, उसको अगर एफिशिएंटली और स्पीड के साथ अगर प्रोसेस कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे जाते हैं फाइल मैनेजमेंट में। फाइल मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू बिकॉज द डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। फाइल मैनेजमेंट वहाँ हम उसको कहते हैं जहाँ पे हमारे कंप्यूटर के इंटरनल फाइल्स पड़े होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल होते हैं, या हमारे वो फाइल जो हम स्टोर करते हैं वो हमारे फाइल मैनेजमेंट के हिस्से में आते हैं। ये यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक रिसोर्स है। द मॉड्यूल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फाइल। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि आपकी फाइल्स को एफिशिएंटली मैनेज करे, उसको कोऑर्डिनेट करे। यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ कि आप जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप जब कंप्यूटर की शुरू हो जाती है, वहाँ पे आप देखते हैं हम अक्सर एंटर की बटन प्रेस करके वो फाइल मैनेजमेंट को रोक लेते हैं। वो हमारे फाइल को जितने भी फाइल्स पड़े होते हैं रैम में, उसको स्टेप बाय स्टेप मैनेज करता है, उसको स्कैन करता है। तो ये हमारी कंप्यूटर की फाइल मैनेजमेंट है। अगर आप उसको स्टॉप करते हैं बार बार तो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कुछ वक्त बाद वो काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी फाइल मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रही है। अच्छा, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा व्हेन डेटा इज सेंट फ्रॉम वन टू अनदर। अब आप अगर कंप्यूटर से डेटा सेंड करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, या हम कहते हैं कि एक नोड से दूसरे नोड तक, या एक जगह से दूसरी जगह तक,
तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होते हैं। नेटवर्किंग की सब्जेक्ट में आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसके ज़रिए अगर आपकी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ठीक तरीके से मैनेज कर रहा है तो आपकी ट्रांसमिशन में, डेटा ट्रांसमिशन में कोई मसला नहीं आएगा। ईजीली और एफिशिएंटली आपकी डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर या फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। नेटवर्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। नेटवर्क इज द एनवायरनमेंट in which two or more computers are connected to each other with communication media। अब नेटवर्क की डिफिनीशन आप डिटेल में पढ़ेंगे नेटवर्किंग की सब्जेक्ट में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में। यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर अगर आप किसी कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब है वायर्ड मीडिया हो या वायरलेस मीडिया हो, तारों के ज़रिए या सिग्नल्स के ज़रिए, वायरलेस के ज़रिए अगर आप कनेक्ट करते हैं तो इसको हम नेटवर्क की एनवायरनमेंट कहते हैं। द टिपिकल फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन नेटवर्क मैनेजमेंट आर टू गारंटी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप जब विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो वो नेटवर्क वाला आइकन, वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट वाला आइकन, ब्राउज़र और नेटवर्क वाला आइकन ऑटोमेटिकली आपकी बुलेटिन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। आप वहाँ से अपनी नेटवर्क जो है वो बना सकते हैं या वहाँ से अपनी कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए आप सक्सेसफुली ट्रांसमिशन करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से, इंटरनेट अगर अवेलेबल हो। आगे जाते हैं सिक्योरिटी की तरफ। सिक्योरिटी हमारा फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम की। डिफेंस ऑफ सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स। अब कंप्यूटर को इंटरनली और एक्सटर्नली अटैक से दूर रखना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एबिलिटी हो कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से आपकी सिस्टम को, आपकी कंप्यूटर सिस्टम को बचा सके। इंक्लूडिंग डिनाइल ऑफ सर्विसेज, मतलब आपकी कंप्यूटर की सर्विसेज को रोक ना सके। आप कोई प्रोग्राम ओपन कर रहा है, वो ओपन नहीं हो रहा है तो आपकी सर्विस रोक गई है। आप अगर कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है, वो नहीं हो रहा है तो आपकी सर्विसेज रोक गई है। वॉर्म्स या भी वायरसेस के समय वॉर्म से आपकी कंप्यूटर की को बचाता है, वायरसेस से बचाता है और आइडेंटिटी थीफ से बचाता है। आइडेंटिटी थीफ्स मतलब आप कंप्यूटर को उन लोगों से बचाते हैं जिसके पास आपका पासवर्ड नहीं है।